नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कुंभ राशि 5 मई 2021 आपके जीवन में होने वाला है बड़ा धमाका। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बिना वक्त गवाए बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए 5 मई 2021 का दिन किस तरह से रहने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिए। सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि वालों की धन राशि फल के बारे में। इस दिन के सितारों की शुभ स्थिति आपकी वित्तीय संभावनाओं के लिए बहुत ही शुभ बनी हुई है। दिन की अवधि में भाग्य की शुभता बनी हुई है। साहस के साथ अपनी व्यावसायिक सफलताओं को शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। इस समय में आपको अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। परिस्थितियों का लाभ उठाने के लिए आपको अपना आत्मविश्वास उच्च बनाए रखना होगा। यह आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा नए उद्यमों को शुरू करने के लिए साहस पूर्व आप ऐसे प्रस्तावों को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी भी प्रकार का निवेश करने के लिए समय अनुकूलता बनी हुई है। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की लव लाइफ के बारे में। प्रेम संबंध सुदृढ़ होगा और स्थितियां अनुकूल रहेगी। इस संबंध में आपको किसी महिला की मदद भी प्राप्त होगी, जिनकी राय आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएगी। दिन के अंत में आप अपने साथी के सानिध्य में सुखद समय व्यतीत करेंगे। इस दिन आप अपने प्रेमी के साथ किसी बेहतर स्थान पर शिफ्ट होने का मन भी बना सकते हैं या फिर घर की साज सज्जा में कुछ निवेश कर सकते हैं। दिन के अंत में आपसी प्रेम सुदृढ़ होगा और मन प्रसन्न रहेगा। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की करियर और व्यवसाय राशि फल के बारे में। व्यवसायिक संभावनाओं के लिए इस दिन के सितारों की स्थिति आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं बनी हुई है। दिन की अवधि के ग्रहों की भविष्यवाणी आपके लिए सुखद नहीं रहेगी। इस अवधि में अधीनस्थों का सहयोग प्राप्त करने के लिए आपको विशेष प्रयास करने पड़ सकते हैं। अधीनस्थों के साथ संबंध मधुर बनाए रखने में आपको विशेष प्रयास करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की स्वास्थ्य राशि फल के बारे में। इस दिन के सितारे आपके स्वास्थ्य कमियों को दूर कर रोगों का निपटारा कर रहे हैं और अन्य किसी रोग को लेकर गंभीर चिंता का कोई कारण नहीं बन रहा है। स्वयं को सुखमय बनाए रखने के लिए आप जीवन में नकारात्मक विचारधारा से दूर होकर हंसमुख बने रहे। इससे आपकी आरोग्यता दीर्घकाल के लिए सुनिश्चित होगी। साथ ही बुखार, सूजन एवं गंभीर बीमारियों के शांत रहने से आपको रोग कठिनाइयों से बड़ी राहत प्राप्त होगी। इस अवधि काल में आपको सिर से जुड़े कुछ परेशानियां हो सकती है। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की पारिवारिक जीवन के बारे में। ग्रह चाल के अनुसार यह दिन आपके पारिवारिक कल्याण के विषयों में अवरोध डाल सकता है तथा आपके खर्च नियंत्रण से बाहर होकर हर प्रकार की कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपको ऋण लेने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इसीलिए अपने खर्चों को समय रहते सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध कर लें। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की यात्रा राशि फल के बारे में। यात्राओं के लिए इस दिन की शुभता विशेष रूप से नहीं बनी हुई है। इस अवधि में अपने महत्वपूर्ण कार्यों को यात्राओं के माध्यम से निपटाना आपके लिए लाभकारी नहीं रहेगा। यात्राओं के द्वारा लाभ की प्राप्ति भी बहुत सरलता से नहीं हो पाएगी। ग्रहों के विपरीत होने के कारण इस समय में आपको अनावश्यक यात्राएं करने से बचना होगा। इसके अलावा सरकारी और गैर सरकारी कार्यों को पूर्ण करने के लिए यदि आपको यात्राएं करनी भी पड़े तो आप इसके लिए रेल, सड़क मार्ग और वायु मार्ग का प्रयोग करें। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। शास्त्रों में इन चीजों को उधार में लेना व दान करना माना गया है वर्जित। जी हाँ, उठाना पड़ता है भारी नुकसान। सबसे पहली चीज पेन। कभी भी अपना पेन किसी को उधार में ना दे
और न ही किसी से उसका पेन ले। वेदों के अनुसार पेन किसी को देने से व किसी के साथ बांटने से जीवन में तरक्की नहीं मिलती है और विद्या भी अच्छी प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए अपना पेन किसी को भी ना दे और ना ही किसी से उनका पेन लेने की गलती करे। किसी का पेन इस्तेमाल करने से उसके बुरे कर्म आपके साथ जुड़ जाते हैं। दूसरी चीज, घड़ी। घड़ी जीवन में काफी महत्व रखती है। अगर हम किसी को अपनी घड़ी दान में देते हैं तो इसका अर्थ है कि हम उसे अपना अच्छा समय दे रहे हैं। इसी प्रकार से जब किसी से हम घड़ी लेते हैं तो उसका बुरा वक्त हमसे जुड़ जाता है। इसीलिए घड़ी का आदान प्रदान करने से बचे। कभी किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी घड़ी पहनने को न दे। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि घड़ी किसी को देने से प्रोफेशनल लाइफ पर भी असर पड़ने लगता है। तीसरी चीज, कंघी। अपनी कंघी किसी को इस्तेमाल न करने दे और न ही किसी की कंघी का इस्तेमाल करे। किसी दूसरे की कंघी का प्रयोग करने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अन्य किसी की कंघी का प्रयोग करता है तो उसकी सेहत खराब होने लगती है। इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति की कंघी होती है उसके ग्रह भी उस पर चढ़ जाते हैं। कंघी के अलावा सिर से संबंधित सभी सामग्री को कभी भी दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। इससे आपके भाग्य पर विपरीत असर पड़ सकता है। चौथी चीज, अंगूठी। जो अंगूठी आप पहनते हैं उसे कभी भी दान में ना दे। अपनी अंगूठी किसी और को देने से आपका भाग्य भी उसके साथ चला जाता है। वही किसी और की अंगूठी धारण करने से जीवन में मुश्किलें आने लगती है और आर्थिक समस्या का सामना भी करना पड़ता है। पांचवी चीज, कपड़े। कभी भी किसी अन्य व्यक्ति के कपड़े न पहने। शास्त्रों के अनुसार किसी और के वस्त्र धारण करने से उसके बुरे ग्रह आप पर चढ़ जाते हैं। जो परेशानियां उसके जीवन में आ रही थी वह सब आपके साथ जुड़ जाएगी। इतना ही नहीं, दूसरों के कपड़े पहनने से भाग्य आपसे नाराज हो जाता है और दुर्भाग्य आपको चारों तरफ से घेर लेता है। छठी चीज, किताबें। अपनी पुस्तकों का दान न करें। पुस्तकों का दान करने से माँ सरस्वती नाराज हो जाती है और पढ़ाई करने में बाधाएं आना शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से कभी भी धार्मिक ग्रंथों का दान भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान नाराज हो जाते हैं। सातवीं और आखिरी चीज, चप्पल। चप्पल का दान करना शुभ माना जाता है। हालांकि अगर किसी से चप्पल ली जाए तो यह अशुभ होता है। किसी और की चप्पल पहनने से उसके ग्रहों का बुरा प्रभाव जीवन में पड़ने लगता है। इसीलिए कभी भी किसी से चप्पल न ले। जितना हो सके उतना चप्पल का दान करे। चप्पल की तरह ही किसी से नमक भी न ले और अपने घर का झाड़ू का दान करने से भी आपको बचना चाहिए। नमक लेने से ग्रह भारी हो जाते हैं, जबकि झाड़ू का दान करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।